जब से अहमदाबाद आयशा का घटना सामने आया है और इस घटने के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर और मिनिस्ट्री मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अलग अलग तरीके से उसको लोग देख रहे हैं। इस मुद्दे पर हम विशेष तरह के लोगों से बात करने वाले हैं। कई तरह के लोगों से हमने इस सिलसिले में बात की है। इस तरह की आयशाएँ आखिरकार क्यों अपनी जान दे रही हैं, इसके पीछे क्या कुछ रीज़न है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जैसा कि आपने भी देखा होगा वो सोशल मीडिया पर वो दिल दहला देने वाला वीडियो कि लड़की आयशा सुसाइड करती है और सुसाइड करने से पहले वो ये कह सकते हैं कि वीडियो नोट करती है। पहले सुसाइड नोट लिखते थे लेकिन अब वीडियो नोट वो कर रही है। और उसने जिस तरीके से बातें कही हैं और कहीं ना कहीं समाज का हर तबका उस पर ज़िम्मेदार है। न सिर्फ ज़िम्मेदार है बल्कि ये कह सकते हैं कि माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं, समाज के लोग भी ज़िम्मेदार हैं। माँ बाप का कितना रोल इसमें देखते हैं आप? माँ बाप की गलती एक ये है कि मिस मैच करते हैं, पहली गलती। दूसरी कि कुछ वादा बाद में करते हैं और हाई फाई बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, यहाँ तक तो कहा जाता है कि जहेज़ और बार बार इस पे बातें की जाती हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि लड़की वाले एक अमीर किस्म का लड़का देखते हैं। कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर सामने रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें भी होते हैं, मसले होते हैं। लोग अपनी औकात से ज़्यादा उड़ने लगते हैं और गलतियां यही हो जाती हैं। जहेज़ तो देना नहीं चाहिए। जहेज़ तो ये समझिए कि बेटी का हक ना देने का एक वो है कि हक नहीं देना है तो हम जहेज़ दे के उसको। हाल ही में जो आयशा की घटना हुई है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी और उस पूरी घटना को देखने के बाद मुझे जो एक कारण लगा वो ये लगा कि आयशा कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डर था वो सोशल स्टेटस की वजह से था कि उसके क्या सोशल स्टेटस होगा। क्योंकि जब बचपन से ही लड़कियों को ये बोला जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ससुराल में रहना है, या अब तुम जो है अब शादी के बाद लड़की की घर से जो है डोली उठती है, बट अर्थी उसकी ससुराल से उठती है। तो अगर जब उसको ये लगने लगा कि अब उसके जो रास्ते हैं, क्योंकि फादर ने जो है केस कर दिया था, ससुराल वाले दहेज मांग रहे थे और उन्होंने केस किया था दहेज का, तो अब उधर से भी प्रेशर आ रहा था हस्बैंड का कि अब हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने जो है दहेज का मेरे पर केस कर दिया है। तो आयशा एक तरीके से हेल्पलेस हो गई थी कि वो उसे लग रहा था उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपनी लड़कियों को एम्पावर्ड ये बोलने की जरूरत है कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी शादी हो भी रही है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम घर वापस आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आयशा जैसी लड़कियां जो कि खुद वो नौकरी करती थी, उसके बाद उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटल प्रेशर था, वो बहुत टाइम से उसके अंदर जो चल रहा था और आखिरी में वो उसने हार मान ली और उसने इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया। आयशा का जो हुआ है सच में गलत है, सरासर गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके जिम्मेदार अक्सर माँ और बाप होते हैं। माँ बाप इसलिए होते हैं कि पहले तो बच्चे को कुछ करते नहीं हैं, बाद में उनके घर पे कोई भी बहू बेटियां जाती हैं तो उसी को सता के, उसी को दबा के, उनकी माँ उनकी बहन, यही लोग दहेज के मामले में उस्काती हैं, बनाती हैं। जब से हमने वीडियो देखा है, दहेज के लिए हमारे दिल में और भी ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। आयशा के साथ हुआ है हमारे देश में, तो इससे हमें ये एक सबक मिला है कि जो भी लड़की के माँ बाप हैं, अगर उनकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है या उनके लिए रिश्ता आ रहा है, लड़का चाहे जितना अच्छा हो, उनको हर बात का इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि चाहे उनकी लड़की की शादी हो पाए या ना हो पाए, वो कभी भी मतलब किसी रिश्ते को तय करने से पहले दहेज जो डिमांड पूरी की जाती है उसके बेसिस पे रिश्ता कभी तय मत करें। अगर आपकी लड़की की शादी के लिए कोई रिश्ता आया है और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप उसको कतई मना करिए, वो रिश्ता वहीं पे ठुकरा दीजिए। आप एक तरफ डॉरी रखिए, एक तरफ लड़की को रखिए, तो आपकी लड़की का पल्ला ज़्यादा भारी होगा, ना कि डॉरी का। आयशा का जो हादसा है ये पूरे समाज के लिए बदनुमा दाग है। यकीनी तौर पर एक आयशा नहीं बल्कि समाज में सैकड़ों हज़ारों आयशा हैं। इस सिलसिले को रोकना पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो निकाह के साथ जो एक कॉन्सेप्ट दिया है शरीयत ने, उसको कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए आयशा जैसे दूसरे जो वाक़यात होते हैं, आयशा का जो वाक़या हुआ है, यकीनी तौर पर उसके लिए सिर्फ आयशा नहीं बल्कि पूरा समाज ज़िम्मेदार है। और उसका एक ही हल है कि जो शरीयत इस्लामी के रोशनी में तलाक़ और निकाह दोनों को मुकम्मल तौर से
जो जिसकी शादी हो रही है उसको समझाने की ज़रूरत है। क्या गलती थी आयशा की कि उसने शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश की? क्या हमें एक खुशहाल जिंदगी बिताने का कोई हक नहीं है? मुझे पता नहीं मेरा आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन मैं आवाम से और मैं मुआशरे से अपील करती हूँ कि इस तरीके के वाकयात को होने से रोकें। एज अ सिटीजन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके वाकयात को रोका जाए और हर लड़की को एक खुशहाल जिंदगी का हक हो, वो शादी के बाद खुश रहे और ये दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों से हमारा भारत, हमारा मुल्क, हमारी दुनिया पाक हो जाए। जो बच्ची के साथ हुआ है वो भी गलत है और जो बच्ची ने किया वो उससे ज़्यादा गलत है। मेरी नज़र में गलत इसलिए है कि बच्ची जो थी वो पढ़ी लिखी थी काफ़ी, जैसे वीडियोज़ वगैरह न्यूज़ वगैरह में देखने पे ये मालूम पड़ता है कि बच्ची काफ़ी पढ़ी लिखी थी और रिसेंटली शायद उसने कोई जॉब भी ज्वाइन किया था। वो चाहती तो उस बंदे से अलग रह के अकेले भी अपनी ज़िंदगी बिता सकती थी और अगर उसको परिवार की ज़रूरत होती तो उसको समाज भी इजाज़त देता था, धर्म भी इजाज़त देता था कि उस बंदे से वो तलाक लेके दोबारा शादी करके एक अलग परिवार बसा सकती थी और अपनी ज़िंदगी उससे बेटर तरीके से चला सकती थी। चूँकि उसने सुसाइड का रास्ता अख्तियार किया जो कि सरासर गलत है, शरई तौर पे भी हराम है और इससे भी ज़्यादा मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जुल्म और बच्चियों पे हो रहा होगा। अगर वो उसका वीडियो देखेगी तो उन्हें एक आसान रास्ता मिल जाएगा कि भाई इसने आयशा ने सुसाइड किया, ये तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा किया और लोगों की सहानुभूति मिल रही है, तो हमें भी यही करना चाहिए। रिसेंटली एक वीडियो काफी वायरल हुआ, आयशा का वीडियो, जिसपे काफी चर्चा हो रही है। कई लोग आयशा को ब्लेम कर रहे हैं, उसकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं और कई लोग उसके इन लॉज को ब्लेम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वी एज अ सोसाइटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। हम लोगों की एज अ सोसाइटी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। जब आप अपनी लड़की के लिए रिश्ता स्टार्ट करते देखना, तो आप सबसे पहले आप अपने लेवल का कभी नहीं देखते, आप अपने से ऊपर जो आपके ऊपर के लेवल का हो आप वहां देखना प्रेफर करते। आपकी प्रायोरिटीज क्या होती है कि लड़का शुड बी वेरी वेल सेटल्ड, अच्छी डिग्री हो, अच्छी अर्निंग हो, ये चीजें लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो मेन चीज होती है वो चीज लोग नहीं देख पा रहे हैं कि एटिकेट्स हो, घर का माहौल कैसा है, या उसके जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, जो जिस फैमिली में आप पलते हैं बढ़ते हैं, आप वो चीज़ें ऑब्जॉर्व करने लगते हैं और बड़े होके आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फैमिली में अपनी लड़की का रिश्ता कर रहे हैं, क्या वो फैमिली उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, क्या वो नेक लोग हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आयशा का सुसाइड केस है ये बड़ा ही दुखद है हमारे लिए भी, पूरे समाज के लिए भी। और इतने दुखद घटना को देखने के बाद, और ऐसे कई सारी घटनाएं हुआ करती हैं, तो इसके लिए समाज में परिवर्तन चाहिए। इसके लिए समाज भी जिम्मेदार है और वो पेयर्स भी जिम्मेदार होते हैं जो लव करते हैं, उसमें फॉल करते हैं और उसके बाद ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, मैरिज कर लेते हैं, जिस पे कमांड नहीं गार्जियन का रह जाता है। दूसरी बात, ये जो दहेज की बात चल रही है कि दहेज की वजह से उत्पीड़न किया गया, तो बेशक उत्पीड़न किया गया, इतना हाईलाइटेड मामला है और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया दहेज की वजह से बच्ची ने। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब दहेज की बात आती है तो एक बात यहाँ और निकल के आती है जो समाज में लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। शरिया में भी और इंडियन लॉ में भी ये बताया गया है कि लड़कियों का भी शेयर होता है, लड़कियों का भी हिस्सा होता है। तो सोसाइटी को चाहिए कि वो बच्चियों को शेयर देना पहले शुरू करें, उसके बाद फिर ये चाहिए कि दहेज देना और लेना बंद करें। ईमानदारी से गार्जियंस को चाहिए कि अपने लड़के को भी शेयर दें और लड़की को भी शेयर दें, और उसके बाद दहेज पर भी काबू रखें, ना तो दहेज दें और ना ही दहेज लें। जब शेयर देना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक दहेज रिमूव हो जाएगा। इस बच्ची ने अपना खुदकुशी करने से पहले अपना वीडियो बनाया और वो भी इतना हंसते हुए, तो उस हंसी के पीछे क्या दर्द था, क्या वो है, ये जितनी भी
बेटियां हैं जो इस तरह का दर्द सह रही हैं, वो इसको बखूबी समझ सकती हैं। और इस जहेज़ की प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये सिर्फ ये नहीं कि जहेज़ मांगने वालों के लिए ही बुराई है या वो गलत है। जहेज़ देने वाले वो माँ बाप जिनके पास पैसा होता है, वो अपनी बेटियों की शादी सिर्फ पैसों के बल पे करते हैं और उनकी मांगों को भी मांगते रहते हैं। जितना ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा जहेज़ देते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। अगर इस बुराई का हमें ख़ात्मा करना है तो सबसे पहले जहेज़ लेने वाले को नहीं बल्कि जहेज़ देने वाले को हमको रोकना चाहिए। जहेज़ देना सबसे बड़ी बीमारी है, जहेज़ मांगना उससे छोटी बीमारी है। लड़के वालों को शर्म करनी चाहिए कि वो एक लड़की को, किसी और की बेटी को अपने घर की इज्जत बना के ले जाना चाह रहे हैं, तो उस लड़के की भी इज्जत करना सीखें, ना कि अपने लड़के का सौदा करने के लिए एक रिश्ता बनाएं। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लड़के शादी आजकल इसीलिए कर रहे हों ताकि उनके माँ बाप उनकी कीमत जान सकें। बेटे होते हैं उनके बाप माँ ये नहीं सोचते हैं कि जिसने अपनी पली हुई बेटी दे दी है, अपना दिल का टुकड़ा दे दिया है, उसने सब कुछ दे दिया, बाकी उससे सारी जहेज़ और ये सब मांगने लगते हैं। आपकी बेटी से कोई मांगे तो क्या आप देंगे? और इसी तरह से कोई जला दे या दरिया में फेंक दे या कुछ कर दे या ऐसा मजबूर कर दे तो क्या आप सहेंगे? तब आपकी उस आशा की वो अहमियत मालूम पड़ेगी। शरीयत इस्लामी में जहेज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो सूरत जहेज़ की इस वक्त मंजर आम पर है वो न तो उसका कोई ताल्लुक़ इस्लाम से है न मुसलमानों से है। ये जो दूसरे मज़ाहिब की जो रसूमात हैं या हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, उस ट्रेडिशन की बुनियाद पर ये जहेज़ का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में और सब कॉन्टिनेंटल में शाये हो चुका है। हमारा ये मानना है कि अगर एक मुसलमान जो साहिब मुसलमान अपने आप को कहता है, साहिब ईमान कहता है, वो लड़की के इंतखाब में हज़रत फ़ातिमा का उसूल और लड़के के इंतखाब में हज़रत अली का उसूल अपना ले, तो मुझे लगता है ये जहेज़ जैसी बीमारी समाज से ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी लड़की को इस तरीके से जान नहीं देनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर ख़त्म होगा।